कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। सोच रहा है उसकी बुद्धि का विकास होता है। जो स्वतंत्रता पूर्वक सोचती है, अरे मां की धी, हाँ बता तूने आजादी से कब सोचा, किस काम में सोचा? या पढ़े तो घोटे लगाए, कब सोचा हमने? जब रहे तो दुनिया को देखा, इस तरह पे कमीज पान ली है तो मैं भी इस तरह पावा, इस तरह पीछे चेन लगा रही है तो मैं भी चेन लगावा, सलवार दे नीचे पे चेन लग दी है तो मैं भी इस तरह लगा लेवा। अकल कब लगाई? ए नकालची, इस तरह अगर लंबी कमीज बन गई है तो मैं भी बाबे की नकल करके लंबी चला घुटने तक। अकल लगी का? मुझे कुछ समझ नहीं रही। अकल कब लगी? आपने खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, ऐसा नखरे नुखरे बाजू बाजू इधर उधर मारने में जचे ना जचे, जो कि सारा जहान जो कहता है। मेरी पुत्र से पूछे, बेटे ये बटन क्यों खोलती हो? बाबा आजकल इसी तरह चलती है। तो ये जो कुत्ते का पटा क्यों पहन रखे, सोने की जंजीर, कुत्ते का पटा ये कब पे पालतू? बाबा सारे पहनते, लोग कहते ये भूखा है इसलिए ये पटा को नहीं पाया हुआ। पुत्र वो पटा तो पहनते, कोई जहर ना दे दे, किसी का पालतू है तो ये बाबा सारे पहनते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं भी पालू। कोई है अकल वाली बात? अकल कोई कहाँ है? अकल पहनने में, लेने में, करने में कुछ भी नहीं। सर्दी होगी, इतनी जोर की ठंड है और आप अपने स्वेटर पहनेंगे बटन खोल के। अरे पगली, बटन खोलने का मतलब क्या? हमने तो फेफड़े बचाने हैं। सर्दी सबसे पहले इन लंग्स को लगती है और वो पहले ही बटन आउट। सारे इस तरह रहती है ना बाबा। हालांकि स्वेटर पहननी चाहिए, बटने वाली नहीं, पूरी फुल स्वेटर हाई नेक वाली, हवा से बचने के लिए। पर हवा से बचने नहीं, हम तो फैशन रखने के लिए कपड़े पहनते। अकल वाली बात अकल कब होती है? अब अकल की शुरुआत कब है? अब कब? जब इंसान ने अपनी ठोड़ी पे हाथ रख के ये सोचा उचित क्या होता है, अनुचित क्या है, अब अकल पे जोर पड़ी। जब आपके अंदर ये प्रश्न किसी ने डाल दिया, क्या उचित है? जो कुछ मैं कर रहा हूं, मिट्टी पाई अपने सिर के अंदर, अंगारे पाए, ये तो उचित, ये तो अनुचित था जो मैं करती रही। उचित तो कुछ और है। अब अकल वाला, अब आप सोचेंगे आजादाना तौर पर। पहले क्या था? नकलाना तौर पर नकल हो रही थी, पहने में, खाने में, रहने में, सोने में, बाल कटने में और ये करने में। क्या ये तो नकल हो गई ना? ये तो कोई बात ही ना बनी, कोई कहीं भी अकल वाली बात नहीं। गुजरी काट छोड़ी थे, वाल बना छोड़े थे, बॉय कट कर छोड़े, अकल वाली बात है। लड़कों वाली पैंटे पैंट छोड़ी, चुनिया उतार के मारी परे और यूं घूमना शुरू कर दिया, अकल वाली बात है। अकल तो अब लगी जबकि भगवान ने कहा शरीर क्या है और शरीर को चलाने वाली सत्ता क्या है। हाय ओए मेरे रब्बा, ओए कौन इसको चला रहा है और किसके निकल जाने के बाद इसको उठा करके शमशान की ओर ले जाती हैं। इतनी उसकी कदर थी कि आपको इतना आदर मान देते थे। आप कहते मेरे कारण से आदर मान है, अगर आपके कारण से आदर माना है तो आप क्यों नहीं देते? अब भी तो आप है, शरीर है, लेकिन शरीर को चलाने वाली सत्ता नहीं रही, तो बस फिर आप खत्म हो गए। अब भी फिर कदर किसके का? ये अब शुरू हो गया, उचित अनुचित क्या। अब भगवान कहते अब अकल ने अब अपना काम करना शुरू किया। बेटी अब अकल ने लगी, अब लगी अकल, अब लगी अब अकल, अब लगी अकल। शाबाश,
मां ने, बेटा आया, दोनों हाथ अपने बच्चे गले में डाले, फूट के रोई, पुत्र, मां, फट्टा मंगवा, 4 दोस्त मंगा, मुझे लिटा के शमशान में फेंका। आए क्यों? मेरा फायदा क्या हुआ? ना तो मेरे से रोटी खाता है, ना मेरे से कपड़े पहनता है, ना तो मेरे घर में सोता है। ये तो होटलों में रोटी खाता है, सोता होटलों में जाके गए, दोस्तों यारों के पास तो सारा दिन गुजारता है, मुझे भी शमशान में फेंका। अगर मेरा तूने लाभ नहीं उठाना, मेरे धुले हुए कपड़े नहीं पहनने, मेरे से बनी रोटी नहीं खानी, मेरे आके कमरे में रहना नहीं, बाप के बने हुए महल में आना नहीं, तो फिर फायदा में मां को फूंका। इस तरह इंसान पूछे कि रब ने जो अकल दिया और जिसको जंग लग गया है, उसको उसका फायदा क्या हुआ और उसका लाभ ही नहीं उठाना। हम तो दूसरों के अनुसार रह रहे हैं। हाय, और चलो दूसरे को अनुसार रहना था तो कम से कम ये तो सोचा जो मेरे से बुद्धि में, तन में, मन से बड़े गए, मैं उनके अनुसार रहूं। हम रहते हैं जो मेरी तरह यल्ले लाल कुलल्ले है, न से मैं नलायक और मूर्ख हूं, जो मेरी तरह मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार रह रहे हैं। है ना? नियम क्या बनाया था रब ने? बड़ा आदमी जो, उसे सारी दुनिया। हमने बड़े की नकल करनी थी, हमने अपने से गए बीतों की नकल की, मारे गए बुरी तरह हलाक हुए, बहुत बुरी तरह। शाबाश शाबाश शाबाश। रावण ने नीचों की नकल की, जितना पढ़ा लिखा इतना था, जरा ऊंचों की नकल कर लेता, इंद्र की नकल कर लेता, पवन देवता की नकल करता, चोरों की नकल की, भोगियों की नकल की, विलासियों की नकल की, तो जो उसका हाल हुआ आपकी आंखों के सामने। हाय, उसकी आंखों के, आपकी आंखों के सामने है। इसलिए बुद्धि शुरू हो गई जब आपने कहा व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर। लो, बुद्धि की खिड़की खुली, दरवाजे खुले, जब आपने कहा मेरे लिए उचित क्या है। अगर मैं उचित करती तो मैं दिन ब दिन शांत रहती, आनंदित रहती, लेकिन मैं तो दिन ब दिन क्या होता जा रहा, डाउन जा रही हूं, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, डे बाय डे गोइंग क्या, गोइंग डाउन 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 डाउन, स्टिल डाउन। वो गिरते ही गिरते। ओए, आपके कृष्ण ये कह रही हैं, ओ मेरे सज्जनों, ओ पढ़ो गीता, सुनो गीता, 2 आंसू बहाओ। भगवान कहते जो मेरे अनुसार नहीं जड़ते वो गिरते ही गिरते चले, वो दिन बदन डाउन 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 डाउन। और अगर गंदे बनते गए तो बुद्धि पर अवर्ण आते जाएंगे। जायल हुई अक्ल। पढ़ो दूसरा अध्याय। अर्जुन, उनका डाउनफॉल ही डाउनफॉल है जिनकी बुद्धि पर अवर्ण आते जा रहे हैं। बुद्धि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आप मन के लेवल पे रहेंगे, जबकि मन में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा, जबकि ये है। हाँ, फिर आज का इंसान क्या है, तन और मन के लेवल पे रहता है। आज की मेरी बेटियां मन के लेवल, मन में गंदी वृत्तियां हैं और तन अंग हो गए, हम इनके लेवल पे रहते हैं। इससे क्या होगा, गम बेहिसाब उनको दिन हो गया, गम ही गम, और गम भी 3 प्रकार के, आदि व्याधि उपाधि। इसलिए सारे समाज को आप इस तरह देखते हैं, क्योंकि बुद्धि के आधार पे नहीं रहते और बुद्धि ज्ञान के आधार पे नहीं रहती। बुद्धि भी नकालची हो चुकी है, इमिटेटर, इमिटेशन में। और ये भी नहीं सोचा मैं वो नकल करूं जो उचित बात, वो तो है ही कोई नहीं। पहनने में कोई उचित बातें है ना, आपकी जाति झल्ली, ये कोई पहरावा है। किसी बेवकूफ एक्ट्रेस ने कोई धन कमाने के लिए या किसी में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए ऐसे पहन लिए, और हमने भी ऐसे पहनने लग गए, भेड़ चाल। वो तो उन्होंने रुपया कमाने के लिए, थोड़ी देर के अट्रैक्शन बनाने के लिए, ताकि जरा सिनेमा अच्छा चले, और हम वाकई कुछ भी नहीं। क्या कर लिया, क्या बना लिया, क्या हो गया मेरे बच्चे, हम लोगों को। अब आता है जब गीता जी सुनते हैं, हाय मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। आहा, अब बात की समझ आई। हमारे लिए उचित क्या है जिससे उत्तरो उत्तर खुशी बढ़े, हमारी अनुचित क्या है जिससे उत्तरो उत्तर गम बढ़े। भगवान ने तो थोड़े शब्दों में कह दिया, उचित क्या है जिससे खुशी बढ़ती जाए, और अनुचित क्या है जिससे गम बढ़ते जाए, बीमारियां बढ़ती जाए, तकलीफें बढ़ती जाए। वो अनुचित है, अनुचित है, इम्प्रॉपर है, इंटोरली इम्प्रॉपर। इफ वी आर गोइंग टू डिक्रीजिंग इंटोरली, इफ इंक्रीजिंग इंटोरली प्रॉपर। थोड़े शब्दों में रब ने कमाल कर दिया, वो मेरी बेटी गजब उठा दिया। हाय हाय, अगर आप दिन ब दिन आपकी खुशी बढ़ रही है, आराम बढ़ रहा है, चैन बढ़ रहा है, ये उचित है। और दिन ब दिन अगर दुख बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं और बेचैनी बढ़ रही है, तो ये अनुचित है। अगर आप राइट मैंने दना है, कई बच्चे संपर्क में आए, बच्चे क्यों डिस्कशन करते हो, अगर आप दना है, क्यों नहीं, हम इतने पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी खुशी बढ़ती जा रही है, नहीं बाबा, तो फिर अपने अहंकार को छोड़ दो, फिर कहीं ना कहीं गलती आ रही है। पढ़े लिखे को उन्हीं के मुताबिक समझाना पड़ता है। आपने सवाल तो किए होंगे, सरल करो लिखा होता था, हाँ, ऊपर लिखा होता था सिंप्लीफाई, हाँ, तो क्या होता था सिंप्लीफिकेशन में, आपको अच्छी तरह याद है, 10वीं में आपने 9वीं 10वीं की होगी, इतना बड़ा सवाल होता था, हाँ,
उसको जब सिंप्लीफाई करते थे, सरल करते थे, तो हमें मास्टर जी ने बताया था कि एग्जाम में टाइम थोड़ा होता है। जब आप सिंप्लीफाई करें तो ये देखते जाए कि वो जो रकमें हैं वो घटती चली जाए। तकसीम किया, माइनस किया, जमा किया, फिर तकसीम किया, फिर माइनस करके फिर माइनस इंटू माइनस प्लस किया करते वो नीचे घटती चली जाए। जो हजारों में है वो सैकड़ों में आ जाए, जो सैकड़ों में है वो दहाई में आ जाए, दहाई जो है वो नीचे इकाई आ जाए। तब तो मेरा सवाल ठीक है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है बच्चे सरल करो तो रकमें कम होती जाए, तो तब तो हम कहते मेरा सवाल ठीक निकल रहा है। ओए मैं दाना तब हूं हाँ जब मेरे गम कम होते चले जाए। और मान लो मेरे बच्चों, मान लो मैं आपका हितैषी हूं, मान लो मेरे बच्चे मैं आपका हितैषी हूं। अगर जीवन सरल बनता जाए, हाय हाय, अगर मेरे दुख कम होते जाए, मिनिमाइज हो जाए, न्यूनतम होकर आए अधिकतम, ओ मेरे रब्बा, मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता जा रहा है, तब समझिए अगर रकमें बढ़ रही है तो हम हटते हैं। ये तो घटनी मास्टर जी ने कहा था, तो देखो गलती पकड़ी गई, यहां मैंने माइनस करा, मैं प्लस कर गया। फिर पीछे जब सोल्यूशन देखी तो देखी या तो ये तो माइनस करना था, तो प्लस से तो बढ़ेगी, तो जो रकम घटनी तो बढ़ने लग गई। आखिर में जवाब आता था 0 या 1। सिंप्लीफाई के बाद एक जवाब आएगा जो 0। बड़ा सुंदर। इसी तरह अगर आप दना है तो आपकी जो है दुख दिन ब दिन और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी घट जाए, और भी घट जाए, और भी घट जाए, दिन ब दिन आपके गम कम होते, तब समझिए मैं दाना हूं, तब समझिए मुझे उचित अनुचित का पता लग गया, तब समझिए मैं राइट मार्ग पे लग गई, क्योंकि मेरे दुख कम होते जा रहे हैं, मेरा माइंड बैलेंस रहता है, मेरे में अनबैलेंस नहीं रहता, मेरा मन जुम्मश में रहता है, उल्लास में रहता है, मैं हर्षित रहता हूं। Then we can consider what I am doing and what I am thinking is 100% right. Otherwise, quite the reverse. हाय मेरा रब्बा, अगर जीवन सिंप्लीफाई हो रहा है तब तो बड़े सियाने हो, पर नहीं हो सकता। होना हुआ भगवान के फार्मूला के अनुसार। सवाल कैसे निकलते थे? फार्मूला के अनुसार। फार्मूले कौन बनाता था? वो मैथमेटिशियन जिसने सवाल बनाए हैं। तो ये जीवन किसने बनाया? रब ने। तो रब ने कुछ नियम बनाए फार्मूला की तरह, वो नियमों को, फार्मूला को अपनाएंगे, जीवन दिन ब दिन सिंप्लीफाई हो जाएगा। देयर वुड बी नो कॉम्प्लिकेशंस, कोई पेचीदगी नहीं रहेगी बच्चे, कोई उसमें कोई जटिलता नहीं रहेगी। सरल जीवन, हल्का फुल्का जीवन। अगर भगवान के फार्मूलों को अपना, सवाल में फार्मूले जो लगाने चाहिए मैथमेटिशियन के साथ वो लगाए जाएंगे तो बड़ा सुंदर। अगर फार्मूले लगाते तो सवाल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीवन आज हर एक का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवन बनाने वाले के अनुसार जीवन नहीं गुजारा जा रहा, इस गंदी मन की नेगेटिव क्वालिटीज के अनुसार जीवन को गुजारा जा रहा है। इसलिए रब कह रहा है गम बेहिसाब उनको तो त्याग की भावना से। रब 18वें अध्याय में इसी त्याग पे जोर दे रही है। ओ सजनों, ओ मेरी देवियों, जानो ना त्याग क्या है। इन शरीरों से उठ के शरीरों को चलाने वाले की ओर जाना, ये त्याग। रहेंगे शरीर के अंदर ही पर ना रहने के बराबर, रहेंगे मन के अंदर भी, मन में संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, सफरना कोई नहीं, रहेंगे बुद्धि के अंदर पर सिवाय इसके और कोई इरादा नहीं, कर सच्चे दिल से परस्तिश में। जैसे शादी के बाद अब आपको कोई इरादा नहीं, मैं किसी पुरुष को पति रूप में देखो है, बस एक पुरुष को मैंने पति रूप में देख लिया, दैट्स ऑल। एक अपनी बुद्धि स्त्री लिंग में मैंने एक पुलिंग रख लिया कि मैंने भक्ति कमानी, बस वह एक इरादा। अगर हम अनेक इरादे रखती हैं तो बेड़ा गर्क होता है। इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। जिस मेरी नालायक बेटी के अनेक पति बन जाते हैं, अपने को और अनेक लड़कों को बर्बाद कर देगी और पुलिस की आंखों का नजरिया का शिकार हो जाएगी। इसलिए जो बुद्धि अनेक इरादे करती है, ना वो लोक की रहती है, ना परलोक की, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और एक इरादा रख के जीव कहीं का कहीं निकल जाता है। सोचो, विचार कर मेरी भगवती, ये आपका इस तरह लोक भी बनता जाएगा, परलोक भी बनता जाएगा। आप भगवान की नजरों में बड़े त्यागी कहलाते जाएंगे कि बड़ा त्याग है। जिन चीजों को छोड़ के चला जाना, पहले ही आपका मन छोड़ता चला गया, शरीर को, ख्यालों को, विचारों को, इर्द गिर्द की गंदी गंदी वृत्तियों को, गंदी गंदी संगत को, गंदी गंदी आदत को, गंदी गंदी व्यसनों को, जो गंदी गंदी हमने आदतें डाली वो सब छूट जाएंगी और भगवान का प्यार बढ़ता जाएगा, ध्यान बढ़ता जाएगा, अंदर की पवित्रता बढ़ती जाएगी, भगवान खुश होते जाएंगे। शाबाश, आपका मन पहले ही तैयार होता जा रहा है, इन सारों से आजाद होता गया। वो दृष्टांत कितना अच्छा दिया है हमारे कृष्ण ने। क्या सुकेड़े जो हर शाय से, पहले हर शाय में उलझे थे, अब हर शाय से अपने आप को खींच लेंगे। हे भगवती, पहले उलझे थे, अब खींच लेंगे। शादी आपकी परसों है, परसों ही तो इस परसों के लिए आपने 3-4 महीने सबसे मन हटा ले, शहरियों के साथ रो लियो, गले लग के
पड़ोसी के साथ गले लग के रोली है, अब मैं जा रही हूं, अब मैं जा रही हूं, अपने आप को तैयार करती गई। इसी तरह हमारा मन तैयार कर लेता है परलोक के लिए भी कि अब मैंने जाना है, बड़ी खुशी से मिलेगा, व्यवहार करेगा, उलझेगा नहीं, सुलझ 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 के रहेगा। आखिर में मेरे सामने गुरुदेव का दृष्टांत आ रहा है। जब वो मथुरा में ये भाषण कर रहे थे बंधन और मोक्ष का, तो उनसे पूछा गया, राम जी, स्वामी राम जी थोड़े शब्दों में बताइए ना, ये बंधन और मोक्ष क्या है? इससे बढ़ के मैं क्या बताऊंगा? जो स्वामी जी ने कहा, जो मेरा नाम ले रहे हो ये मोक्ष है, जो मेरा नाम ले रहे हो राम, वो मोक्ष है। अगर तीर्थ कहोगे तो ये बंधन है। जो मेरा नाम ले रहे हो ये मोक्ष है। राम क्या, रे अलग, हाँ अल्लाह भी अलग थे, मीम भी अलग। वो बड़े कमाल का, ओ सजनो, ओ सजनो, वो मन में रख लेना, उर्दू जाने वालों या हिंदी जाने वालों, राम लिखो, रा भी अलग, कन्ना आ की मात्रा भी अलग और मां भी अलग, अर्थ पूरा है। अब लिखो तीर्थ, ते के अंदर रे दो, फिर ये दे दो नुक्ते लगाओ, फिर थे दो नुक्ते वाली लो, ये ते रे, तो बीच में गुजर गई, तो थे बीच में आगे दो नुक्ते और लगे। किससे कितनी तब्दीली आई, शायद उर्दू जाने वाले नहीं समझेंगे। तीर्थ के लिखने में बड़ा अड़ंगा करना पड़ता है, राम के लिखने में तीनों अक्षर अलग अलग है, अर्थ पूरा, तीनों अक्षर है, रा, आ की मात्रा और मां, अर्थ कंप्लीट इन इटसेल्फ। लेकिन तीर्थ में तो कुछ और गड़बड़ है, इधर तो घूमना फिरता, उधर तेल और फिर नीचे रे ले चलो, फिर आगे ले चलो, तीर्थ पर आगे थे लो, फिर नुक्ते लगाओ, फिर आगे यूं करो, टेढ़ मेढ़ बहुत कुछ है। तो जिन्होंने मुक्त जाना वो सीधे रहती है राम की तरह, और जिन्होंने उलझना है वो इधर कुछ, मन में कुछ है, बाहर कुछ है, दिखा कुछ रहेंगे, बाहर कुछ नहीं है, सुंदरता इतनी है नहीं, मेकअप करके कपड़े कुपड़े बना के अपने आप को थे बनाई जा रही है, कुछ इधर कुछ इधर, कुछ ये कुछ वे, कुछ इस तरह कुछ इस तरह, कुछ कपड़े पहन के कुछ फलाने करके कुछ, ये क्या हो रहा है? ऐसे जीवन में उलझना और फंसना, बुरी तरह मरना है। गंदे मंदे शरीर को सजाई जा रही है, हाथों पर इतनियां लगा लगा के, वो मैं दिया में बीच में लगा, बाबा ये क्या है बेटे, ये ब्यूटी है, ब्यूटी, ये लाख लाख ब्यूटी है, ये क्या बूटी आ गई, ये लगा के पत्ते लगा के और बिंदिया लगा के हाथों पर, ये क्या मूर्खता, ये बंधन है। हाय ये बंधन, इधर मुंह सजा के और ये इधर नथ लगा के और कान के साथ फंसा के, जैसे मैं ऊंट हूं और नकेल डाल दी हूं। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ये बंधन है मेरी भगवती। सीधा, बिल्कुल सीधा राम की तरह, ताल्लुक से बरी रहना हरूफे राम की मानद, ताल्लुक से बरी रहना हरूफे राम की मानद, हर पहलू से नुक्ता दाग मिट जाना मुबारक हो। हर पहलू से दिखिए राम, आपको अलग ही अलग नजर आएंगे। हैं ताल्लुक से बरी रहना हरूफे राम की मानद, ये बिल्कुल अलग थलग। अपना फर्ज भी पूरा है, पिता के नाते से, पति के नाते से, चाचे के नाते से, ताए के फर्ज भी अपने पूरे हैं, लेकिन है भी अलग थलग। अपने कर्तव्य पूरे कर रही हो, लेकिन हो इसको त्याग कहती है। अपना कर्तव्य पूरा है लेकिन अलग थलग, अपना परलोक बनाई जा रही है, अपने भगवान को खुश की जा रही है, मन भगवान में जोड़े जा रही है। हाय जी, तन द्वारा अपने फराज पूरी की जा रही है, उधर परलोक बनता जा रहा है, इधर लोक बनता जा रहा है। ओ शाबाश, ओ शाबाश, ओ जिंदा, ओ जवानियां माने, शाबाश, वो अपने जीवन को तूने सफल कर लिया जो इस तरीके से रह रहा है। ये जो इस कला को, जो भगवान ने कला बताई है, ये कल्याण की कला, अगर इस कला को, इस आर्ट को हमने ले लिया, बड़ी मौज बहार। यही बड़े विस्तार से भगवान 18वें अध्याय में बताने जा रहे हैं, जिसे मुझे प्रेरणा नहीं मिलती मैं अगला श्लोक लूं, मैं इसे अभी सामान्य रूप से बताई जा रहा हूं कि वो त्याग है क्या। वो त्याग कोई सांप की फुंकार नहीं, आज मुझे सांप की फुंकार नहीं, अमृत की धारे गए, सांप की फुंकारे नहीं, ये अमृत की धारे। अगर कोई समझाने वाला हो और कोई समझने वाला, वो त्याग कोई डराने वाली बात नहीं है। त्याग तो खुशी का विषय गए कि मुझे तरीका आ जाएगा, मुझे ये ढंग आ गया, मुझे ये पता लग गया कि ये ऐसे करना है, ऐसे बनाना है, ढंग से रहना है, तरीके से रहना है। कितनी मौज की बात, तरीका से पता लग गया, उससे क्या लोक बन गया, परलोक बन गया। ये अचानक मेरे सामने दृष्टांत लिखा गया। बचपन में मैंने एक बात करी, बड़े थप्पड़ खाए, स्पष्ट बताऊंगा आपको क्यों थप्पड़ खाए। क्या हमें नाला बांधे नहीं आता था, मूर्ख मेरे जैसे, बाद में कुछ बराबर ने अकल दी। क्या वो हम लोग गांठ यूं कहते खींचो, यूं गांठ लग गई, मां आना जरा पिताजी आना, मैंने पूछा, मैंने पूछा जरा, गांठ उल्टी लगी पई है। अब क्या है, अब गांठ भी लगी हुई है, जब चाहो एक धागा खींचो खुल जाता। ये मोक्ष की गांठ है, और वो बंधन की गांठ खोलो, कांची से काटो। गांठें दो प्रकार की,
एक रिलीफ गांठ है, ये यूं गांठ भी लग गई, एक लड़ी इधर एक धागा इधर है, ये यूं। अब जब चाहो एक धागा खींच लो, खुल गया। हाँ, ये मोक्ष। और अगर यूं फंसा बैठो तो बोलती गांठ चिड़ी पड़ गई। गांठ वो भी है, गांठ वो भी है, रहना ये भी है, रहना वो भी है। वो चिड़ी गांठ थी, ये आपकी रिलीफ गांठ है। बिल्कुल साधारण, जब चाहो खोल लो, जब चाहो मौत आ जाए, जब चाहो पेशाब आ गया, शौच आ गया, गांठ यूं क्या खुल गया, ये आपकी मर्जी पर। और वो जो फंस गई गांठ लग गई, कौन खोले? ये जो रैनी कृष्ण सिखा रहे गए, ये मुक्ति की गांठ है। और वो जो दुनिया वाले सिखाते हैं, वो चिड़ी गांठ है। सोचो, विचार करो, फिर सोचो, मैं त्यागी बन के रह रहा हूं, भले मैं परिवार में हूं, मैं त्यागी बन के रह रहा हूं। सोच मेरी बेटी, मैं त्याग के मार्ग पे लगी हुई हूं, मेरा मन उठा हुआ है ना, मेरा मन जरा अबाबा बाबा है ना। भगवान करे जो प्रभु मुझे प्रेरणा दे रही है, हम सबके सब इसी अनुसार अपनी रहनी बनाए, यही कला सीखें कि गांठ एक खुल जाती है आसानी से, एक गांठ चिड़ी हो जाती है, खुलती नहीं है। इस तरह हम रहें, क्या ऐसे रहें कि खुले हुए रहे, रिलीफ गांठ की तरह, न कि वो चिड़ी गांठ की तरह। नहीं है मेरे पुत्र मेरे में जा रहे हैं, मैं नहीं जाने देती, ये चिड़ी गांठ हो गई। और एक ये जो आपने अब गांठ लगानी सीख ली है, नाला बांधा सीखा, ये है वो रह रहा है निराले बन के, कोई चिड़ी नहीं, कहीं उलझा हुआ नहीं, कहीं मेरी बेटी उलझी हुई नहीं, सुलझी हुई है, बिल्कुल सुलझी हुई। ये कब हुआ? ये कब हुआ? जो रब ने चेतावनी दी, क्या जो हो अक्ल आजाद, फिर बात अकल पे आ गई, जो हो अक्ल आजाद। ये कब हुआ? जब उचित और उचित की पहचान हो गई। हो अक्ल आजाद, जंजाल से निकल जाए तू। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक भगवान जी की पावन जीवनी चलती है, पर ये तो उच्च कोटि की ब्रह्म विद्या है, बिना एकाग्रता के नहीं बात बनेगी। भगवान ने एक ही सारी गीता में प्रश्न किया, अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, धृतराष्ट्र भी बोलता रहा, लेकिन भगवान का एक ही प्रश्न है, जानती है सारी गीता सुनने के बाद, अर्जुन क्या तूने मेरा उपदेश एकाग्रता पूर्वक सुना? सुना तब यक्षु से तूने? एक ही प्रश्न भगवान का, वो मेरे और आप पे लागू होता है। हर रोज बैठती हुई ये करके मेरे भगवान कह रही है, मेरे प्रभु मुझे कह रही है, क्या एकाग्रता से भगवान का उपदेश सुन लो। एकाग्रता क्या होती है? चारों ओर से मन को हटा लेना और जिस उद्देश्य को लेके आए उसमें जमा देना, बस उसमें लगा रहे कि मेरे भगवान मेरे कल्याण के लिए क्या कहती है। जैसे कहानी को हम बड़े उत्सुकता पूर्वक सुनते हैं, आगे क्या होगा। कहानी इसलिए मजेदार होती है कि हमारे में उत्सुकता बनी रहती है। जो कहानी आपने सुनी हो उसमें उत्सुकता नहीं होती, आगे ये कहेगा, आगे ये होगा, आगे, उसमें मजा नहीं आता। जिसको सुना ना हो उसमें एकाग्रता बनी रहती है। वेरी गुड, एकाग्रता के लिए तो हमें मजा आता है। इस तरह इस उपदेश में एकाग्र आपको बानी करे, खुले बैठे, तो हमें बड़े प्रेम पूर्वक इस बात के लिए सुनना चाहिए, बड़े प्रेम, बड़ी एकाग्रता के साथ, जितना हमारे से मन पड़े और भी एकाग्र, और भी एकाग्र, जितना हो सकता है और भी एकाग्र। लो, वो क्या होगा? मन होगा बिल्कुल अनन्य, बैठता जाएगा, बिल्कुल वन पॉइंटेड। अब आप गीता को समझ पाएंगे। यह हर रोज कर लिया करो मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी सजनों, कि मेरे भगवान मुझे कह रही हैं, सुना तबा यक्षु से तूने तमाम। इसके बाद फिर जो भगवान जी कहना चाहते हैं वो बात हमारी बन जाएगी। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, बड़ी महिमा है गीता जी के अंदर एकाग्रता की। अच्छा जी, हमने बहुत कुछ सुना मोक्ष के बारे में, ये नहीं मैं दावा कर रहा कि बहुत कुछ सुना दिया, पर यथामति प्रभु ने जितनी बुद्धि बख्शी है उसके अनुसार बताने की अपनी ओर से चेष्टा की गई। अब आगे बढ़े। इतना तो हमने जान लिया कि जो अर्जुन ने प्रश्न किया है त्याग और संन्यास का, दोनों का मतलब ही त्याग है। त्याग किसे कहती है? त्याग किसे कहती है? अपने अपनत्व को है हटा लेना। अपनत्व, मेरी माता, मेरे, ये अपनत्व। अपनत्व होता है आलिंगन, आघोष, एम्ब्रेसमेंट। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरी ये आहा आहा आहा। अभी छोटा सा बच्चा गीता लग क्या रहता, मेरी अम्मा को ना पकड़ो, ना पकड़ो, मेरी अम्मा को ना पकड़ो। जो उसके साथ स्पर्श करे तो उनको परे परे कर रहा था, ना पकड़ो। अभी एक और मुन्नी आई गोदी के अंदर, हाँ मैंने उसकी माँ को आशीर्वाद दिया, हाँ अपनी नहीं, वो आगे गुड्डी को आ रही थी, गुड्डी को दिया। अब अपना ही हाथ माँ के सिर पर रखे, इनको भी दो। इस गोदी में बच्चा कह रहे इनको भी दो। माया इतने फंदे डालती है कि जी जकड़ा जाए इसी अपनत्व के अंदर।
ममत्व के अंदर अपनात्व कह लो, ममता से ममत्व कह लो, आईनेस एंड माइनेस। प्रकृति के पास यही एक जबरदस्त फंदा है, जबरदस्त रस्सी है, मैं और मेरा। मैं, अब इससे रस्सियां निकलेंगी, मेरा, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पति, मेरे बच्चे, मेरी इज्जत, मेरी जदाद, मेरा, ये मैं से मेरा निकलेगा। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, इसी तरह मैं से मेरे सज्जनों और देवियों ये फंदे निकलती हैं, रस्सियां निकलती हैं। शाबाश, आजकल के इंसान को देखना हो तो यूं बना लो, एक इंसान की चित्र बनाइए कागज पर, अच्छा उसके इर्द गिर्द मैं की रस्सी बांधिए, ये मैं की रस्सी, उससे फिर अनेक रस्सियां बांधिए और बांधते जाइए मां के साथ, रस्सी इधर बंधी हुई है पिता के साथ, अनेकों के साथ बांध दो। ये आज का इंसान है, कल युगी, ऊपर लिख दो, कल युगी इंसान एक होता हुआ अनेक के साथ बंधा पड़ा, अनेक के साथ। हाँ, इनसे निकलना मुक्ति, ये त्याग। क्या त्याग? जो हमने रस्सी ममता की बांधी है ये छूट जाए। कब छूटती है? जब एक नहीं अनेक बार ये कहा जाए, प्रभु मेरे नहीं, मेरे मालिक ये सब आपके हैं, आपने मुझे दिए हैं, मैंने मांगे हैं, नो डाउट, डिमांड इज माइन, लेकिन प्रदान आपने किए हैं, मेरी मांग है, पूर्ति करने वाले भगवान हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी रस्सियां टूटती जाएंगी। जाना कहीं नहीं, अब जहां भी है भगवान ने रखा है, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में ना आए तनासक के, तनासक आवागमन के चक्कर में वो नहीं आएगा। अगर ये टूट गई, ये टूटेंगी, ये जितनी रस्सियां हमने बांधी पिताजी का, ये मैंने कहा एक चित्र बना लो ऐसा, और देखिए मेरी कितनी रस्सियां टूट गई, और उधर मां बनाई रस्सी अपने से, यहां से ये रस्सा आपने पूरा बांध लिया, हाँ इसमें से अनेक रस्सियां निकालिए, अनेक, और बांधते जाओ पिताजी के साथ, मां के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, अपने दौलत के साथ, इज्जत के साथ, अपने पत्नी के साथ, पतिदेव जी के साथ, अपने और भी कई जिनके साथ आपका मन बार बार चिंतन करता है, अपने सपन लोग के साथ बांधो 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 बांधो, कुछ अरमान है आपके अंदर, उनके साथ बांध लो। यही इंसान के फंदे हैं, बंधन है। अब ये धीरे धीरे करके कटेंगे, देखना कितनी रस्सियां कट गई, कितनी बाकी रह गई। जब आप देखेंगे ये सारे कट गई तो आपका अपना रह जाएगा, अपना बंधन देह का, शरीर का। हाँ, वो फिर जब जाप करते रहेंगे और रस आता रहेगा तो ये पहले कमजोर हो जाएगा फंदा, फिर कड़क हो जाएगा। ये आखिरी कमजोरी है इंसान की, अपनी देह शक्ति, अपने के कारण से अनेकों के साथ थी, अनेकों के साथ कटनी शुरू हो गई। इससे सब कुछ भगवान का है, मेरे नहीं, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। फिर अपना अकेले का रह जाता है। फिर वो जीव जरा और अभ्यास करता है और त्याग भावना बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं तीव्र त्याग भावना। तब ये भी खत्म हो गया, जीव मुक्त हो जाता है, जीव छूट गया। तो त्याग तो ये हो गया, त्याग अपनत्व ममत्व निकल जाए। वो कितनी बिल्कुल ठीक है, आए थे नहीं कुछ लाए थे, जाएंगे कुछ नहीं ले जाएंगे। ममत्व हल्का होता है। जिनको मेरा कहा था, अब शर्म आती है, मेरा कैसे हुआ, ये तो भगवान जी की है, मैं लाया भी कुछ नहीं था, जा रहा हूं ले भी कुछ नहीं जाऊंगा, ये सब कुछ उनका है। मैं स्टेज पे आया था, सिर्फ अपना शरीर लेके आया था, या मन में भगवान जी का विचार लेके आया। अब मैं जाऊंगा, यही गीता जी, यही ये माइक, यही स्टेज, ये कपड़े, ये सब कुछ यही रह जाएगी, मैं नीचे उतर के चला जाऊंगा, भगवान खुश होंगे। इस तरह हमारा आना कैसे हुआ और जाना। अगर हम जाने को याद रखें और आने को याद रखें, लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला और एक दिन यहां से जाने वाला। इंसान बड़ी जल्दी मुक्त हो जाए, बड़ी जल्दी अहमपना छूट जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। और अगर असलियत की पहचान ना हो, भगवान का ज्ञान अगर मन में ना रखा हुआ हो, काय क्या गजब हुआ पड़ा। तो त्याग, बस त्याग भाव। हमारा वैदिक धर्म है ही त्याग प्रधान। अपना हिंदू धर्म क्या है? त्याग प्रधान। किसी का कोई धर्म प्रेम प्रधान है, किसी का बुद्ध महात्मा का करुणा प्रधान है, और आपका उसका है ईसा मसीह जी का सेवा प्रधान। हमारा क्या है? त्याग प्रधान। दुनिया वाले मुंह में उंगली ले चुके हैं कि जहां त्याग की भावना की करुणा भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा। प्रेम कब होता है? कईयों के साथ हो, कईयों के साथ ना हो। क्यों? त्याग भावना नहीं। त्याग भावना हो तो बस फिर सारों के साथ प्रेम होगा, कोई स्वार्थ तो ना रहा, फिर हर एक के साथ एक जैसा।
हर एक के साथ एक जैसा, अपना मन शांत रहेगा, अपने आप में रहेगा। तो हमारा धर्म त्याग प्रधान है। गीता के कृष्ण बार बार त्याग की भावना थे। त्याग, कर्म करना है तो त्याग से, मैं बताता जाता हूं आपको, कर्म करना है त्याग से, ज्ञानी बनना है तो त्याग से, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इसके परे जो आत्मा है वो मेरी सत्ता है, भक्ति करनी है तो मेरा कुछ भी नहीं, सब भगवान का है, त्याग से, परिवार में रहना है तो भी त्याग से है। जो अज्ञानता से जो बैड क्वालिटीज, बैड इंप्रेशन हमने इकट्ठे किए हैं, उन्हीं को छोड़ देना है। क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हूं। क्या मतलब होता है कपड़े धोने का? 7-8 दिन या 5-6 दिन जो हमने कपड़े पहने, बड़े सुंदर थे, उसने कपड़े प्रेस किए हुए थे, इधर मेल उधर जा, यहां कर वहां कर, साइकिल बैठ पड़ा कर, तो मैल चढ़ी, किसी का हाथ लगा, कई दीवार के साथ घिसते हुए चले गए तो दाग लग गए हैं। तो मतलब क्या 6-7 दिनों में जो अवांछनीय मैल कपड़े में आई है उसे धोना है। इस तरह कई जन्मों में जो अंतःकरण में मैल चढ़ी है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की, इसी को धोने का नाम त्याग। उधर हम कहते हैं कपड़े धो रहे हैं, इधर क्या होता है? इधर होता है त्याग कर रहे हैं। इधर अपने आप को त्याग भावना से ले जा रहे होते, क्या करो, क्या जो अपनी नहीं है, हमने गलती से मान ली हो। सुनो मेरे सजनों, वो मेरी कल्याण कामनी माता हो, मेरी अच्छी बेटी हो, इसमें डरने वाली बात ही नहीं, हमारी है ही नहीं, छोड़ दो, हमारी चीज नहीं, छोड़ दो। जब हमारी नहीं है तो फिर क्या मतलब, क्या हटा दो, हमारी है ही नहीं। उस दिन एक बटवा कोई मेरी मां छोड़ गई, ठीक, अब एक भाई ने उठाया, अब उठाने के बाद अपनी जगह रख लिया, टेलीफोन आया तो मेरा बटवा रह गया, टेलीफोन सुना गया, पूछा गया बटवा, टेलीफोन आया, बटवा किसके पास, कौन बाद में कुंडे लगाता है, कौन करता है, इंक्वायरी की गई, क्यों भाई बटवा मिला? जी। कहां है? मेरे कमरे में। क्या मतलब? बटवा कमरे में क्यों गया? तेरा था? नहीं। तो कमरे में जाने का मतलब? क्षमा चाहता हूं। तो उसने कोई त्याग किया? जो चीज उठाई वापस कर दी, मेरा था नहीं, मैंने, मुझे मिला है। तो ये सब चीजें तो प्रकृति से मिली गए, हमारी थी नहीं, बस इसी को समझ लेना है, पकड़ लेना, इसे त्याग कर। जैसे बच्चे ने क्या त्याग, 2-250-300 रुपए बीच में हो, त्यागा क्या? वो वस्तु थी, गलती की कि उसे अपने पास रख लिया। क्या करना था? देना था, वापस करना था, मुझे मिला है, ये भाई इंक्वायरी करो किसका है, शाबाश। तो हमें काया मिली है, काया के साथ बाकी भी मिले गए, इंक्वायरी करो किसकी है, भगवान जी की है, जो अपने मुख से कह रहे गए, क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी, जो अपने श्रीमुख से कह रही है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है, उन्हीं का है। ये हमारी अज्ञानता या हमारे अच्छे कर्म नहीं थे कि हमें, मैं क्षमा चाहूंगा ये कहता हूं, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे भगवान के प्यारे नहीं मिले। हमें माँ जी शुरू से ये पाठ पढ़ाते, पिताजी शुरू से पढ़ाते, हमारी बात धर्म भूमि भारत में हमें पाठशालाओं में, हमें कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती, ये बात सिर्फ कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, जीवन उपयोगी विद्या नहीं। क्या रोटी कमाने की विद्या दी जाती है, 4000 कमा लू, 6000 कमा लू, बस ये, पर जीवन उपयोगी जो मेरे जीवन में काम आए वो नहीं मिलती। इसलिए हम उदास हताश निराश लाखों पति हैं, पड़े हुए हैं, मकान इत्यादि सब चीजें संसार की सामग्री हमारे पास है, ऐश्वर्य और वैभवशाली हम, लेकिन सुख शांति आराम नहीं, वो मिलती है ज्ञान से, हमें मिलती है भगवान के ज्ञान। जब भी मैं कहूं ना ज्ञान जरा करना, ज्ञान इज इक्वल टू, आगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ज्ञान फिल इन द ब्लैंक, ज्ञान इज इक्वल टू भगवान का फरमान। अगर कुछ और बोलोगे तो आप गलती करेंगे, ब्लंडर करेंगे। इसी ने मेरे देश को तबाह कर डाला, जब जना कहा कहता है ये ज्ञान गलत, ज्ञान भगवान का फरमान, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। देखो लड़ाई झगड़े इसलिए चल रही हैं, ये नहीं कहता मेरे गुरु का फरमान, ये नहीं कहता मेरे संत का फरमान, ये नहीं कहता मेरे फलाने पीर का फरमान, ये कहना था मेरे भगवान का फरमान, मेरे अल्लाह मियां का फरमान। इसलिए फिरके संप्रदाय और इतनी सब डिवीजन हो गई, जो हमने एक शख्सियत को महत्ता दे दी। मेरे ईसा का फरमान, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान गलत, मेरे शंकर का फरमान नहीं ठीक, ये बात मेरे नारायण का फरमान, जो कह रही है मैंने ही जीवों के कल्याण के लिए अनादिकाल से धर्म बनाया है, जिसका सहारा मैं ही हूं, ये कहना था। हमारी अपनी भूल। तो ज्ञान इज इक्वल टू भगवान का फरमान, जो प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा। कम से कम इतना सा टोला तो इस बात को समझ जाए, हाय इतने से जो बैठे हुए मेरे सामने ये तो समझ जाए,
और भगवान ने अपने शर्म का बुर्का उतार के कहा है, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है। जो बात भगवान जी के फरमान के साथ मेल नहीं खाती वो डुप्लीकेट है। और मैं क्या बोलूं बेटे, वो डुप्लीकेट है, वो जीनियन नहीं है, वो रियल नहीं है, डुप्लीकेट। आजकल हर जगह चीजें असल नहीं मिलती, डुप्लीकेट मिलती है। पुर्जे ले दो डुप्लीकेट। जो चीज मार्केट में बड़ी बढ़ जाती है, लाइफ बॉय एक सामान और भी निकला जाए, वो लगभग यही नेम है उसका। थोड़ा बहुत फर्क कर देती है, कपड़ा ऊपर कागज वैसा वैसे वैसा। किसी के एडवर्टाइजमेंट का नाजायज लाभ बहुत उठाया जा रहा है अच्छी तरह। टाटा की कंपनी की बसें बड़ी मशहूर है, अब वहां हैरान की होती डुप्लीकेट क्या है, ऐसा डुप्लीकेट है, असल क्या है पता ही लगता, उन्हीं की उसी की तरह नकल की होती है। तो ये सारे ब्रह्म ज्ञानी बने हुए हैं, अर्थात असल की डुप्लीकेट है ये। इतने ब्रह्म ज्ञानी, इतने गुरु होते तो देश में इतना बड़ा गर्क होता। एक इंसान गजब ढा देता है अगर रब तक रसाई और अनेक ही अगर हो फिर तो कहने क्या कमाल कर देंगे। पर नहीं, कल युग में तो लाखों में होगा कोई खाल खाल जो महाराज जी के लिए जुटी और महाराज जी के साथ में तल्लीन हो जाए। तो मेरे देवियों, ज्ञान तो यही जो भगवान कह रहे हैं, ये अपने मन में ठा लेना। ज्ञान मेरे प्रभु का फरमान, मेरे मालिक का, मेरे इष्टदेव का, मेरे नारायण का, मेरे भगवान कृष्ण का फरमान, उसी को ज्ञान कहते हैं। और बाकी नहीं, बाकी डुप्लीकेट समझ लेना। बाकी सारा का सारा क्या है, असल नहीं है, कमान। त्याग भावना से जबरदस्ती अगर हम लोग जहान से गए तो फिर तो बुरी बात हो गई। हम लोग पहले ही तैयार है कि सब कुछ जो मेरे भगवान को तैयार करने क्या है, सिर्फ भावना में शुद्धता ले आनी है कि सब कुछ मेरे प्रभु का है। यही त्याग भावना। बस अब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, आप अपने आप में रहेंगे। कितनी शांति से। बकरी ने दूध दिया मेंगनी डाल के, अच्छी बात नहीं। गैया ने दूध दिया रस्सी में धवा के पैरों में, और आगे उन्होंने डंडा लेके खड़े हैं। इसको दूध नहीं कहते, खून कहती है। ये खून है, दूध नहीं है। आगे डंडा और पैरों में रस्सी, दो रस्सियां दोनों पिछले पैरों को बांध दिया गया है। अब वो दूध देना अपने आप देना। हम हरा हरा चारा डालें, आगे सन्नी डालें या गुतावा डालें, और हवाने को धोएं, चिच्चर उसके निकालें, और ऊपर उसके दोनों हाथों से प्यार करें। अब वो हवाने में दूध भर ले। अगर उसका बछड़ा मर गया है तो प्यार दो उसको, बार बार उसके सलाह, उसके चिचड़े निकालो, धो दो उसके थनों को प्यार से, अब ले आएगी। ये दूध भी नहीं, अमृत है। तो जो वॉलंटरीली अपने आप को छोड़ दिया जाए, हाय बड़ी खुशी की बात, बड़ी प्रसन्नता की बात, बड़ी प्रसन्नता। एक को जबरदस्ती निकाला गया सर्विस से, दस्ता करो, अस्तीफा दो। ऐसे चंडीगढ़ में अभी अभी एक दुर्घटना हुई है, छोड़ पड़े, कमरे में बंद करके बाहर पुलिस है, दस्ता करो, यहां पर करो, आपको करना पड़ेगा। बहुत बड़े अफसर कर दिया। और एक वॉलंटरी, मेरे 20 साल हो चुके हैं जी, मुझे रिटायर कर दो। ये भी घटना घटी है। 20 साल के बाद वो शुरू होती है बच्चे रिटायरमेंट। मैं 20 साल हो गए, मैं नहीं सर्विस करना चाहता, बस मेरा मन कहता है बस रोटी खाने को मिल जाता है। मैंने कहा एक खुशी से जा रहा है, एक को जबरदस्ती, दोनों में कितना अंतर। रिटायर उसी आपस में, वो भी एक भी और दूसरा भी हो रहा है, और एक को जबरदस्ती किया जा रहा है। आपको करना पड़ेगा यहां पर, वरना जेल के अंदर, क्योंकि आपकी कुछ एक बातें ऐसी काबिल इतराज पकड़ी गई हैं, करो दस्तखत करनी पड़े। कितना दुखी होगा कि मैं अर्श से फर्श पे गिर रहा हूं, कौन मेरी इतनी छोटी की सर्विस और काम उससे करवाए जा रहे हैं। दूर पे जाते हो, पटेल जिंदाबाद, पुट के रख दिया अनेकों के अहंकार को जिसने पटेल, सारी रियासतें के राजों को छीन दिया। पटेल जो पुट के रख दे, बच्चे जड़े उखेड़ दी, सारों को इकट्ठा कर दिया, सारों को कमरे बार बंद करवा दिए। हाँ, पुलिस ही बार खड़ी थी और कहा लो भी मैं आज एक ऐलान कर रहा हूं, होम मिनिस्टर तो थे, सारे दस्ते करो कि हम आज के बाद हमारा राज्य। ये तो अंग्रेजों की चालें थी जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े कर रखे थे। अब हमारा भारत है, हम खुद ही चलने वाले, बस ये टुकड़े खत्म। बड़ी खप मची हॉल के अंदर, लेकिन करने पड़े डिस्कशन। आज के बाद रियासतें खत्म और एक अखंड भारत चलाएगा। अखंड जिसके टुकड़े नहीं, अखंड भारत, खंड भारत नहीं, अखंड भारत। भारत एज ए होल, नॉट भारत एज ए पार्ट एंड डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, नो, ताकि उसमें शक्ति रहे। सारी उंगलियां इकट्ठी हो जाए तो बड़ी भारी शक्ति है, उंगलियां यूं रहे तो शक्ति बढ़ जाती। तो सज्जनों, ओ देवियों, देखिए जी, भगवान अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं,
मेरा हमारा धर्म, हिंदुस्तान का धर्म त्याग प्रधान है। क्या त्याग? पहले ही त्याग की तैयारी। मैंने 2 दृष्टांत दिए हैं। जो वॉलंटरी की उसमें बड़ी खुशी होती है, जो जबरदस्ती छोड़ने पर उसमें बड़ा दुख होता है। लोग गीता कृष्ण आप कैसे आपको तैयार करते हैं, क्या बड़ी खुशी से त्याग से जीवन काटे जाए, त्याग से कर्म किया जाए, त्याग से ग्रस्त आश्रम में रहा जाए। हाँ, और आखिरी वक्त आ जाए तो त्याग से बड़ी प्रेम पूर्वक, जैसे इंसान पुरानी चादर, पुरानी कमीज, पुरानी धोती, पुराने कपड़े को छोड़ के तलीन हो जाता है, इसी तरह भगवान कहती हैं उसकी रहनी बड़ी शानदार। जरा तरीके देखना लॉर्ड कृष्ण के। उन्होंने हमें अब 18वें अध्याय में क्या करना है, बाखुशी कैसे जिया जाए, भगवान से कहा। और बाखुशी वो भी तो पेपर आना ही है, उसकी तैयारी कैसे की जाए जब इस जान को छोड़ दिया जाए। बड़ी हिम्मत की बात आई। मुद्दत से जिनके पास रहते थे उनको छोड़ देना, मुद्दत से जिस घर में रहते उसको छोड़ देना, मुद्दत से जो लेन देन का व्यवहार था उसे छोड़ देना, मुद्दत से जिस शरीर से हमने लाभ उठाया उसको भी छोड़ देना। कहा जबरदस्त मेरी बुजुर्गों बेटियों तैयारी चाहिए। एक लंबे समय से जिनके दुख हमारे दुख, जिनके सुख हमारे सुख, हमारा सुख उनका दुख हमारा, रहना सहना लेना देना व्यवहार सब कुछ उनको त्याग कर देना। बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, बड़ी भारी ट्रेनिंग। हवाई जहाजों में सबसे बड़ी ट्रेनिंग मानी जाती है ये कि हवाई जहाज ऊंचा हो और पैराशूट के द्वारा नीचे उतरा जाए और ठीक उतर जाए। ये बड़ी भारी ट्रेनिंग है। अरे अगले के तो नौकरियां छोड़ते रहे, हम नहीं करते, इतने डरे। जब उन्होंने खिड़की में से बाहर धक्का देना था, हम नहीं करते, कैद कर दो, अरे हम नहीं, हमारी जान निकलती, हमने नहीं नीचे गिरते। कई छोड़ के चले, कई बड़े बड़े चकने दिए, बड़ा कुछ दिया कर लेकर नहीं माने, और कई डटे भी रहे। धीरे करके ऊपर से छलांग मारना भी थे कमाल। पैराशूट ना खोले तो कुछ और गड़बड़ बच जाए तो है तो जान को हथेली पे रखना। इंसान धन कैसे कमाता है? तो पहले ट्रेनिंग धीरे धीरे करके, तो ऊपर से नीचे तो इंसान भी तो सब कुछ छोड़ के, उन्हें तो धरती पे आना है, तो उन्हें तो काल में जाना है। खत्म। इसकी बड़ी भारी ट्रेनिंग चाहिए, बड़ी भारी ट्रेनिंग। तो गीता के कृष्ण इस अध्याय के माध्यम से हम सबकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बाखुशी जीना, अगर भगवान का बिगल बच जाए तो बाखुशी इसको छोड़ के चले जाए। हम तैयार हैं, ये भगवान आपके श्रीमुख से कहलवाना चाहते हैं। प्रभु अगर जिंदगी रखते हैं तो हम तैयार हैं, जिंदगी को लेना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं। हाय, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए कि अर्जुन की तरह हम बोल उठे, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा। सिर्फ इतने शब्दों का उच्चारण करने के लिए कितनी ट्रेनिंग चाहिए, और ये कितनी ट्रेनिंग चाहिए। डिग्री मिलती है बी और ए, बैचलर ऑफ आर्ट, लेकिन इस बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री को लेने के लिए कितना मरना पड़ता है। एमए मास्टर ऑफ आर्ट, कितने साल दिन रात पढ़ना, गढ़ना, नोट्स बनाना, घोटे लगाने, और टाइम टू टाइम एग्जाम देते रहना, होमली टेस्टों में अपने आप को लगा तो चलो इतना लंबा सा कागज मिल जाता था, इतना लंबा, बीए का इतना मिला, एमए का इतना मिल गया। इतने कागज के लिए कितनी मेहनत। सर इतनी सी कला सीखने के लिए बाखुशी जीना, बाखुशी सीख को छोड़ देना, कितना कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, भगवान ने ये कहा कोई मुश्किल नहीं। क्या? अगर दिल है मजबूत, अगर तूने मन मजबूत कर ली, कोई मुश्किल नहीं। अगर तेरी समझ आ गई कि इसके बिना चारा भी तो नहीं, इसके बिना गुजारा भी तो नहीं, और मैं कैसे जी सकता हूं बखुशी से, लो अब मेरे साथ प्रवेश करो। त्याग किस तरीके से है? तो त्याग, संन्यास को ही भूल जाओ। संन्यास का भी अर्थ त्याग ही है। क्या? मैं मोटी कमीज मानो खद्दर की पहने बैठा हूं, हाँ, और अंदर मेरे बुनैन तो नहीं है, मैं कह रहा हूं बुनैन तो ये भी सूती है, वो भी सूत का है, वो बारीक कता हुआ है जो बुनैन है देवियों, ये मोटा सूत होता है, वह वो भी कॉटन है, वो भी कॉटन, वो जरा बारीक कती हुई कॉटन, ये जरा मोटा मोटा कता हुआ कॉटन, इसे चोला बन जाता है, कमीज बन जाता है। तो जो संन्यास है वो जरा बारीक त्याग है, और ये जो बारीक त्याग है वास्तव कामना का, ये मोटा त्याग है। जैसे सूत का कपड़ा और मलमल भी सूत की कपड़ा ही कॉटन है, और खद्दर भी कॉटन ही है, और मोटा बड़ा दग्गड़, वो दग्गड़ वो जरा बारीक कटा हुआ। इस तरह संन्यास क्या है? अंदर की वासना का भी त्याग, अंदर के संकल्प विकल्प का भी त्याग, हाँ, और
क्या न हो उसको फिक्रे चुनाओ चुनी। यहां तक त्याग, वो बड़ा बारीकियों का त्याग है वो भी त्याग, पर जरा बड़ी ये स्थूल त्याग, वो सूक्ष्म त्याग, सपने का त्याग, संकल्प विकल्प का त्याग, आने जाने का त्याग है, बैठ के इस संसार के सोचने का त्याग, ये बड़ी बारीकी का त्याग है। कौन सा? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू। ये बारीकी का ये संन्यास हो गया। और त्याग क्या है? जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू। श्लोक का आधा हिस्सा त्याग दे, ओए मेरे रब्बा ओए। श्लोक का निचला हिस्सा संन्यास है। श्लोक का आधा हिस्सा बाहर के त्याग है, श्लोक का अगला आधा हिस्सा अंदर का त्याग है। इस श्लोक को सामने रखने उनसे दूसरे अध्याय वाला, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू। मोह शरीर का, अपना, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, मकान मकान, जिदाद जदूद, ये सारे। अब और दिन बढ़े और साधना बढ़ गई और संन्यास दिया गया। क्या? सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तुम। जो जान की बातें, जहान संबंधी बात सुनी थी सब, उससे मन टूट जाता है, नहीं सुनने का जी नहीं चाहता। राग भरी, द्वेष भरी, काम भरी, लोभ भरी, ये इसको संन्यास कहते हैं। ये अंदर, ये आंतरिक है। दिस इज इंटरनल रिनंसिएशन एंड अदर वन इज एक्सटर्नल रिनंसिएशन। एक बाह्य त्याग है भगवती, एक आंतरिक त्याग है। तो कैसे समझाऊं मेरी देवी, जहां तक शब्दों की पहुंच है अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन का प्रश्न में बारीकी है, बड़ी बारीकी है। हर ये कोई प्रश्न है, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? ये जो उन्होंने प्रश्न किया है बड़ा गजब का। ऋषि के 18वां अध्याय याद शुरू हो रहा है। ऋषि के फरमाए अब जरा है संन्यास और त्याग में फर्क क्या? कभी दास के शीक कातल मुझे असूल उनके क्या गए बता दीजिए। उनकी नियम क्या है? किन नियमों में त्याग बंधा हुआ है और किन किन नियमों में संन्यास बंधा पड़ा है? उन पर प्रकाश डालो मेरे जगत गुरु। आपने पहले बताया तो है, जरा और बारीकी से बता के मेरी इस अपने उपदेश के क्या दुहाई कर दो, अपने उपदेश को रिवाइज ही कर दो, ताकि ये वो बातें मुझे और भी पक्की हो जाए और भी दृढ़ हो जाए। श्री भगवान बात। लो भाई, अब मैं भूमिका नहीं बांधूंगा, अब मैं ज्ञान की गाड़ी को क्या बन के ड्राइवर चलाता हूं। अब हम स्टेशन टू स्टेशन चलेंगे, श्लोक टू श्लोक, श्लोक टू श्लोक। अब मैं हमारे इष्टदेव जी जगत गुरु के नाते से गुलफिशा हुए, बेटे अपने श्रीमुख से इसका उत्तर देने लगे। पहले संन्यास का नहीं देंगे, पहले त्याग का देंगे। पहले मोटी बात समझी जाए तब हम बारीक समझ लेंगे ना, महीन बात बाद में, पहले मोटी। वो जिन्होंने सलवारें और कमीजें सीनी सीखनी होती है ना, हाँ पहले वो अखबार के ऊपर मादी धियां कटती हैं। ऐसे कपड़े थोड़े खराब हो जाए, उनको कटता ही नहीं आए कि कपड़े खराब हो बैठे। इतने महंगे कपड़े आते हैं, अखबार का कागज नहीं लिए तो उनको पहले अखबार दी माँ दी सलवार बनाई बैठी है और धागे से सिया पड़ा है। वो कहते अरे इतने ज्यादा काट दिया, ये पर जब चलेंगी तो अंदर कपड़ा यूं फर 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 चलोगा, ये और काट यूं करके वो तो सलवार तो कट जाती है। कपड़ा नहीं मेरे में कागज। इस तरह कमीज भी फिर जब कई कटे हो जाते साहब, ले भाई अब तू कपड़ा ले, अपनी माँ दी लिया कमीज, पहले माँ दी कमीज से शुरू कर। आते इस्लाम तो पहले कैसी हुई पर स्थूल कागज से। इस तरह पहले भगवान त्याग बताने जा रहे हैं, बाहर का त्याग जो हमें नजर भी आता है, अंदर का तो नजर नहीं आता, अंदर का तो सूक्ष्म है। और जरा ये क्या हो रहा है, ये जो अध्याय है, हाँ ये कटिंग फिटिंग का है। कटिंग फिटिंग, कहीं से कटिंग करेंगे, कहीं से फिटिंग करेंगे, कहीं से मन हटाएंगे, कहीं से लगाएंगे। कटिंग फिटिंग दर्जियों काम क्या है? कटिंग फिटिंग, कटिंग पास फिटिंग, कटिंग पास फिटिंग, कटिंग फिटिंग। इसी से रोटियां कमा रहे हैं महादेव पुत्र। पहले कट छोड़ दें, फिर उसको फिट कर देती हैं। कलो जी 500 रुपया निकालो सूट का। लंबे लंबे घाघरे बनाने लगे नहीं माँ दी दिए, हाँ निकाल फिर 50 रुपया। अड्डे घाघरे टाइम लग गया। सलवार का कपड़ा मैंने कमीज में डाला, कमीज का कपड़ा सलवार देना लगाया है। मामा चाचे के साथ, चाचा भतीजे के साथ, भतीजा अपने भाई के साथ ये कपड़े लगाई फिर दिया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, चल निकाल 50 रुपया। सीधा सलाह देती थी, मैं 30 रुपये ले लेती। ऐसा बात। तो ये कटिंग फिटिंग, भगवान भी हमारे मन को कटिंग फिटिंग करना चाहती है। अरे कहां लगाई फिरता है, दुख पा रहा है, कल्याण करना चाहता है, इधर आ। कैसे किस तरीके से कटिंग भी करवा लेंगे और हमारी फिटिंग भी हो जाएगी। अब लो प्रश्न इतना ही है,
क्या मैंने पहले भी कहा है, हमारा धर्म वैदिक धर्म त्याग प्रधान है। प्रश्न भी अर्जुन की जबान पे बैठ के सरस्वती से भगवान ने यही करवाया है, उनको इससे यही प्रश्न करवा ताकि आगे मैं बताऊं और आने वाली धार्मिक पीढ़ियां लाभ उठाती चली जाए। लो देवी, श्री भगवान भगवान के चरणों में मेरी और आप सबकी प्रेम भरी प्रार्थना, बिना किसी विघ्न बाधा के अपने इस उच्च कोटि के ज्ञान से भरे हुए अत्यंत कल्याणकारी उपदेश जो 18वें अध्याय में दिया है, हमें समझने की शक्ति दे और कोई विघ्न बाधा ना आने पाए। हम लगातार समझते रहे, हमारी सेहतें भी ठीक रहे, परिवार में कोई विघ्न बाधा ना आए, समाज में कोई विघ्न बाधा ना आए। हम इस यज्ञ को, जो ज्ञान यज्ञ जारी है एक लंबे समय से, इसे संपूर्ण कर सके। ध्यान से मेरी देवी, इसे हम पूरा करें। अब हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव, हमारे सर्वस्व फरमा रहेंगे। जो आप ही अनेक बने बैठे, जैसे पिताजी ही घर के अंदर अनेक बन गए, जिनको हम पिताजी कहती हैं, उन्हीं के अंदर ख्याल है मेरी शादी हो जाए। पली पलाई रेडीमेड औरत ले आए, पत्नी बना लिया। फिर रल मिल के ही इन्होंने अपनी जो है फसल बोई, कभी तोरियां तो कभी भिंडियां तो कभी कुछ और चीज, करेले तो कभी टिंडे, ये सारे करेलियां टिंडे पैदा हो गए। तो ये इनका अपना ही खेत है, आप ही किसान है, आप ही बीज डालती हैं, आप ही फसल बना लेती हैं। तो सारा परिवार क्या है, पिताजी का ख्याल। तो ये सारा संसार क्या है, भगवान का ही अपना ख्याल जो उनमें आया। मैं एक हूं, अनेक हो जाना चाहता हूं, ये वेद का फरमान है। एक को अहम बहु श्याम, मैं एक हूं, अपने आप को अनेक रूप में, जैसे घर में पिताजी ने कहा मैं एक हूं, अनेक रूप में देखना चाहता हूं। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, धियां आ गई, बेटे आ गए, मकान बढ़ने लग गया। पहले ग्राउंड फ्लोर था, अब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनता जा रहा है। वो वेरी गुड हुई, ये सिर्फ आपका अपना ख्याल है। हमारे भगवान ने हमारे अंदर ख्याल पैदा ही नहीं किया। ये कहा बच के रही हो पुत्रा, बच के रही, इसमें ना उलझी हो, ना उलझी। अच्छा, आपको कहा क्या, आगे बढ़ो, दिन गुजरते जा रही है, ओवर एज हो जाएगी। वो रब मुझे कह रहा बच के नहीं, अब तो ओवर हो जाएगी, लो कहीं से जल्दी शादी करोगे, बच्चे बनाओ, ताकि 50-60 साल में फारे भी तो हो जाओ ना। आपको ये उपदेश था, तो बच के रहना, बच के, इसमें नहीं लगना, इस गली नहीं जाना, इस महल्ले नहीं जाना। हमें यूं कहते रहे, आपको यूं कहते रहे। बाबा ऐसा क्यों, हमारे संस्कार ऐसे थे, आपके संस्कार वैसे। हमें हाई स्कूल में दाखिल किया, आपको प्राइमरी क्लास में दाखिल किया। अपने अपने बच्चे को हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, और आपकी जो बड़ी मुन्नी है वो हाई स्कूल, मिडिल से हाई स्कूल में जाती है। हमने को पीछे धक्के खा लिए होंगे, पीछे स्कूल में कुछ पढ़ के आए होंगे, बोलते हैं योग भ्रष्ट, तो बोले तू चल हाई स्कूल में। और आपको आप प्राइमरी में आओ तो हम हटाए का खा गा गा अल्लाह बे पे ते चे चे चुआ हे हुक्का, आपको ये पढ़ा रहे हैं, ABC आपको यूं कहने जा रही है, ये प्राइमरी क्लास की बातें हैं। तो अब भगवान किस ढंग से बताने जा रहे हैं, आप किस तरीके से त्याग का उपदेश देने जा रहे हैं, सीखो। और भगवान मुझे शक्ति दे, मैं ज्यादा प्रकाश डालूं और ये बातें हमारी बन जाए और हम इसे पूर्ण रूप में अपना लें। यही इष्ट के श्री चरणों में हम सबकी प्रार्थना है। हजूर हमारे मालिक, हमारे सर्वस्व, जिन्होंने जगत को अपने रूप में प्रकट किया है, खुद ही एक से अनेक हुए बैठे हैं, फरमाने लगे, जवाब देने के त्याग क्या है, पहले त्याग फरमाएंगे। लो सुनो देवियों, किस तरीके से देखना, शैली देखना, भगवान की स्टाइल। कोई बयान करने का ढंग भगवान से सीखे, प्रश्न देने का उत्तर कोई प्रभु से सीखे। प्रश्न भी बहुत करते हैं और प्रश्न करने का ढंग कोई अर्जुन से सीखे। अर्जुन के प्रश्न भी लाजवाब और भगवान के जवाब भी लाजवाब। जवाब देना कोई भगवान से सीखे और प्रश्न करना भी कोई हमारे उच्च कोटि के भक्त अर्जुन से सीखे। किस तरीके से प्रश्न किया और भगवान भी किस तरीके से जवाब देके लाजवाब कर देते हैं। लाजवाब को हिंदी में क्या बोलोगे, निरुत्तर, आगे कुछ बोलने की गुंजाइश ही न छोड़ना। निरुत्तर, निरुत्तर करके सीधा ही निरुत्तर। जैसे द्रौपदी ने निरुत्तर किया था जब दुर्योधन जी को दावत दी या निमंत्रण दिया, हमारे महल बन गया है। उनकी भी तो राजधानी बनी थी। और उन्होंने बड़ा सुंदर, भगवान कृष्ण जी ने उनका महल बनवाए थे। उनकी राजधानी का नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। अच्छा, बड़ा सुंदर इंद्रप्रस्थ बना, उन्हें बुलाया गया। अब वो आए तो इतना सुंदर चमक रहा था। जल का भ्रम थल में होता था और स्थल का भ्रम जल में। है तो स्थल तो जैसे जल है और है तो जल जैसे स्थल। सुंदर जो ऐसे बनाया विश्वकर्मा जी ने। तो एक जगह क्या था, स्थल था और ब्राह्मण धोती अपने ऊपर करता जा रहा है कि मेरे गिली ना हो जाए। सामने द्रौपदी बैठी हुई थी और अपने पति के साथ, तो थोड़ी सी मुस्कुराई। और आगे क्या था, जल। तो कहता ये भी वही होगा। धड़ाम से गिरा
कपड़े कपड़े खराब हो गए, सिर खराब हो गया, बस उसके इस बोल ने निरुत्तर तो कर दिया इसको। क्या निरुत्तर किया? कुछ बोल नहीं सका, नीचे आंखें हो गई। अन्य दे पुत्र अन्य ही होंगे भाई, इतना एक और तो कुछ नहीं कहा बेटे साहब, इतना एक और तो कुछ नहीं कहा। मार ना कुट ते सगीचा घुट का इतने अन्य पुत्र, प्यो बाप अच्छा अंधा है तो पुत्र सुजाखे कैसे होंगे? वो भी तो अन्य ही होंगे। है शाबाश, है शाबाश, ये तो निरुत्तर कर देना, अगले को बोलने की गुंजाइश ही न देना। परमात्मा ने भी अर्जुन के प्रश्नों का ऐसा जवाब दिया कि बोलने की गुंजाइश ही कोई छोड़ी। और तो और पीढ़ियां गुजर गई, युग गुजर गए, लेकिन किसी ने जरा भर भी गीता में तरमीम नहीं की, रिवाइज नहीं किया, एलार्ज नहीं किया। वो मेरे अरब्बा, संशोधन करने की गुंजाइश को नहीं छोड़ी। वो सत्य भी क्या हुआ जो संशोधन हो सके, जिसमें रिवाइज हो और एडिशन हो, उसको आप सत्य कहेंगे? कभी भी नहीं। बाकी किताबें तो हो सकती है रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड एडिशन, लेकिन कोई करे जुर्रत गीता के बाहर लिखे सही, क्या बगावत ना हो जाए तो रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड एडिशन। वो सत्य भी क्या जिसको रिवाइज किया गया, और वो सत्य भी क्या जिसे बढ़ाया गया। अगर बढ़ाया गया तो वो सत्य नहीं, अगर यूं का त्यों रख दिया गया तो वो सत्य नहीं। सत्य तो वही है ना बच्चे जो एनलार्ज ना हो और रिवाइज ना हो। तो भगवान ने ऐसा उत्तर दिया है, ना वो एनलार्ज हो सकता है ना वो रिवाइज हो सकता है। इसे हम कहेंगे निरुत्तर कर दिया भगवान ने उत्तर देके। ए समझ जाओ, ए साग खाने वाली हो, बाकी रोटी खाने वाली हो, वो फ्रिज में कई कई दिन चीजें रख के खाने वाली हो, सुनो सुनो महाराज जी क्या कह रहे हैं। निरुत्तर करे ऐसा जवाब है कि कोई क्या जवाब देगी, देवता भी क्या जवाब देंगे। कोई बढ़ा के जवाब नहीं दे सकता, कोई उत्तरा जीव का तू कैसे कमाल कर दिया। इसे बोलते हैं निरुत्तर कर देना, लाजवाब लाजवाब कर देना। लो मेरे साथ शामिल, मैं आपको धीरे धीरे ले चलूं भगवान के ज्ञान की गहराइयों में। आओ। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कव्या विदु सर्वकरं फलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणा। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम सुनिए, बहुत सी बातें आपने संसार में सुनी, अपने भगवान की भी अत्यंत कल्याणकारी और मधुर बातें सुनो, वेरी वेरी मेलोडियस। अर्जुन अब हमें कहा जा रहा अर्जुन तो सुजात में तलीन हो गया, अर्जुन तो फर्स्ट डिवीजन लेके पास हो गया। अब इस क्लास की बारी आई है। हम 8वीं में थे, अब 10वीं में आए हैं। पहले तो 2 क्लासें पास हो गई, अब हमारी बारी आई। मास्टर वही है, उनके तो मास्टर की ट्रांसफर हो जाती है, हमारे मास्टर की ट्रांसफर ही कोई नहीं होती। हमारे भगवान वही के वही टीचर है, शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, टीचर दी सेम। वाह वाह वाह, क्या टीचिंग दी सेम, टीचर दी सेम, टीचिंग दी सेम। मे भी स्टूडेंट बदलते रहे हो, बदलते रहेंगे। क्या कहा? ये भगवान कहने लगे, क्या ये कहती है दाना, दाना का अर्थ है यहां पर ऋषि, ऋषि महर्षि देव ऋषि, ये कह गई हैं कि ख्वाहिश के काम जो कामना के साथ कर्म किए जाते हैं, अगर उन ख्वाहिशों को छोड़ दिया जाए, कामना को छोड़ के कर्म किया जाए, उन्हें छोड़ने का है संन्यास। न यानी कर्म कर रहे हो, पर हम तो जन्मों से कर्म करते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर अपनी भावना रख के, मैं पढ़ रही हूं क्यों, अच्छा घर वर मिल जाए, कामना। अच्छा अब मैं क्या, अभी मैं मंगनी नहीं करवाना चाहती, मैं पहले कमाना सीख लूं तब मुझे अच्छा घर वर मिल जाएगा। अच्छा 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 ठीक, जरा मैं कमाना, तो कमाते भी क्यों है, कामना रख करके। अच्छा अब जो प्रकार भी एक सामान्य और साधारण मनुष्य जो भी करता है, कामना रख के करता है। तो भगवान कहते हैं जब ये कामना छूट जाए, धर्म अपना मेरा कर्तव्य कर्म है, मैंने ये करना, पर कामना ना हो, इसको संन्यास कहती है। ज्यादा ना बरीकी में जाओ, मैं फिर आगे बताऊंगा आपको। यानी कर्म तो कर रही है पर उसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं, मोटे तौर पर समझ जाओ ना बेटे, उसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं, कर्म कर रहे स्वार्थ भावना नहीं। पत्नी जो बन गई, अब मेरा कर्तव्य पति के प्रति में करूंगी, मेरा कर्तव्य है, मां भी बनी हुई हूं मैं अपने घर के काम, लेकिन कोई ये नहीं, कोई कामना नहीं है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।